लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथा देवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नीलजलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। श्री राम नाम रसिक हनुमंत लाल जी महाराज की जय। दीना बंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम।
सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दीना बंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान राधे श्याम को प्रणाम कर भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करते हुए श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करें। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन शैल कुमारी पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं कोपकारी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं कोपकारी। भगवान सदाशिव भोलेनाथ
माता पार्वती को कहते हैं देवी उमा। भगवान श्री राम की कथा जीव के जीवन के समस्त कष्टों से उसकी रक्षा करती है। वैसे भी बंधुओं, वास्तव में भगवान की कथा श्रवण करने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमारा मन भगवत कथा में लगे। आज की व्यावहारिक परिस्थिति में अगर हम देखें तो हमारा मन संसार की सभी बातों में लगता है, लेकिन भगवान की कथा में नहीं लगता। कारण जानते हैं क्या है? कारण है हमने अपना मन संसार को लीज पर दे दिया है, अपने मन को संसार को गिरवी रखा है। संसार को अपना मन गिरवी रखा है, जबकि मन तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का घर है। भगवान मनुष्य के अंतःकरण में तभी विराजमान होते हैं जब व्यक्ति उन्हें पुकारे। हमारी परेशानी यही है कि हमें भगवान को पुकारना आता ही नहीं। लोभवश हम भगवान को कभी कभार पुकार लेते हैं, वो भी हमारी संसारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भगवान का स्मरण करते हैं। ईश्वर का स्मरण लोभ नहीं, अंतर मन में प्रवेश करने के लिए प्रभु का आह्वान होता है। अब हम स्वयं चिंतन करें कि हमने कब भगवान को वास्तव में यह प्रार्थना की है कि प्रभु मेरे मन में विराजमान हो जाएं। संसार में तो बहुत भटक लिया, लेकिन अब मैं आपकी शरण हूँ। हाथ तो हम सब ऊंचे करते हैं, लेकिन हाथ ऊंचे करने का अर्थ नहीं जानते। इट मीन्स वी सरेंडर। तो सरेंडर किसके सामने करना है? प्रभु श्री राम के सामने। इससे अधिक गारंटी कौन देगा? कि राम जी कह रहे हैं, सुग्रीव के माध्यम से जीव को बता रहे हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। राम जी कहते हैं कि रे मनुष्य, सेवक सठ, जीवन में अगर सेवक जो हो वो मूर्ख हो, मूर्ख यानी संसार में दो प्रकार की मूर्खता पाई जाती है, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। वास्तविक मूर्खता क्या है? वास्तविक मूर्खता का अर्थ है ईश्वर ने जीव को उसके प्रारब्धानुसार वैसी मति वैसी समझ दी हो। कर्म का फल
वास्तविक मूर्ता का एक कारण है, और दूसरा काल्पनिक। व्यक्ति समझता सब है, किंतु सामने वाले का अनादर करने के लिए जानबूझकर उसे इग्नोर करता है, उसे दरकिनार करता है। तो जो दूसरे प्रकार की मूर्ता है, यहाँ उस बात को इंगित किया गया। सेवक सठ, जो सेवक है, जो सेवाएं दे रहा है, वो मूर्ता का व्यवहार करे, यानी आपका माथा ही खा जाए, समझाने में आपकी पूरी शक्ति उसे चली जाए, फिर भी कार्य ना कर पाए। ऐसे सेवक का होना ना होना दोनों स्थितियां समान। दूसरा नृप कृपण, जो राजा है वो कृपण अर्थात कंजूस कैसे हो सकता है, क्योंकि राजा पर प्रजा के पालन पोषण और प्रजा को योग्यतावान बनाना हर राजा का प्रधान कर्तव्य होता है। और अगर राजा ही कृपण हो गया, कंजूस हो गया, उसे अपने अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, तो कहा गया ऐसा राजा भी प्रजा के लिए शूल के समान है। जिस प्रकार से त्रिशूल पीड़ा देता है, अस्त्र पीड़ा देता है, उसी प्रकार से ऐसे स्वभाव का राजा भी हर क्षण पीड़ा ही देगा। तो सेवक सठ नृप कृपण। इसके अलावा तीसरा कहा गया कुनारी। कुनारी यानी पथ भ्रष्ट स्त्री, जिसे ना अपने धर्म का ज्ञान हो, ना कर्म का ज्ञान हो, और ना ही शील शालीनता का अर्थ समझ में आए। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय विभूति योग में यह बताया कि स्त्रियों में जो सद्गुण है, वे सद्गुण और कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप ही है। जो शालीनता माताओं बहनों में पाई जाती है, संयम पाया जाता है, सद्बुद्धि पाई जाती है, विवेकशीलता पाई जाती है, तथा लज्जा पाई जाती है, ये सभी ऐसे गुण हैं जो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। ये गुण अगर किसी स्त्री में नहीं पाए जाते तो वो कौन है? कुनारी कहा गया। उसे उचित अनुचित का भान नहीं होता, ऐसा जीव भी दुख का कारण होता है। और चौथा कहा गया कपटी मित्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ टुडेज कथा। जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हहि बिलोकत पातक भाई। प्रभु श्री राम कह रहे हैं, मित्र सुग्रीव, जो जीव अपने अन्य मित्र के दुख या कष्ट में
उसका सहयोगी नहीं होता, उसके कष्ट को देखकर खुश होता है, तो ऐसे जीव को देखने मात्र से महापाप लगता है। तिन्हई बिलोकत पातक भारी, उन्हें देखने मात्र से पाप लगता है। बोलना तो अलग बात हुई, बात करना तो आगे की बात हुई, लेकिन देखने मात्र से महापाप लगता है ऐसे स्वार्थ सिद्ध जीवों को। राम जी कह रहे हैं इन 4 जीवों से, 4 लोगों से सचेत रहना चाहिए। कौन कौन से? सेवक 60, मूर्ख सहयोगी, मूर्ख सेवक, नृप कृपन, कंजूसी रखने वाला राजा या कंजूस राजा, कुनारी पथ भ्रष्ट हुई स्त्री, और चौथा कपटी मित्र, पूर्णतः स्वार्थ के रसास्वादन में लिप्त हुआ मित्र कहलाने वाला जीव भी दुख का कारण होता है। तो राम जी ने कहा संसार के लोगों से प्रीति करने से अच्छा है ईश्वर से जीव प्रीति करे। उसका क्या फायदा होगा? सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब बेति कटब काज में तोरे, सब बेति कटब काज में तोरे। भगवान जीव के समस्त कार्यों को सिद्ध करने के लिए सदैव तत्पर हैं, सदैव तैयार हैं। बस जीव को ईश्वर का आह्वान करने की देर है। हम संसार का आह्वान करते हैं, परमात्मा में याद नहीं आते। जब दुख आता है जीवन में तब सबसे पहले परमात्मा को पुकारते हैं, क्योंकि दुख का आया, कष्ट आया। किंतु हर क्षण जो जीव परमात्मा को पुकारता है उसके कार्यों को सिद्ध करने के लिए उस जीव के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर कहीं परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। ये राम जी का संकल्प है, साधारण संकल्प नहीं है बंधु कि कह दिया तो कह दिया, नहीं। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो कहा उसे करके दिखाया। प्रभु श्री राम ने संकल्प लिया कि निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाई पन कीन। दोनों भुजाओं को उठाकर श्री राम ने संकल्प लिया है कि निशाचरों को धरती से समाप्त कर दूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। तो जो कहता है और करता है, वचन से बढ़कर कर्म का माहात्म्य है। मन में भाव आया, मन क्रम वचन, कहते हैं मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो ये 3 सीढ़ियां हैं। सबसे पहले मन में भाव आया,
कई जीव मन में आए हुए विचारों को मन में ही रख लेते हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा हरि कृपा से मुख तक उन बातों को लाते हैं, जो मन में है उसे वचन से कह पाते हैं, और जो कहते हैं तथा उसे करके दिखाते हैं वो भी बहुत कम है। जो करके दिखाता है प्रैक्टिकली, उसके शब्दों का वेटेज बहुत अधिक बढ़ जाता है। राम जी ने संकल्प लिया है, जो जीव राम से मित्रता करता है, श्री राम की शरणागति लेता है, श्री राम उसके दुखों को दूर करने के लिए, कष्टों से उस जीव की रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध है। किंतु प्रयत्न सर्वप्रथम जीव को ही करना पड़ेगा। हमें अगर कहीं यात्रा के लिए जाना है तो बाय एयर जाएंगे तो एयरपोर्ट में टिकट करवाने जाना पड़ेगा। बाय ट्रेन जाएंगे तो स्टेशन पर टिकट करवाने जाना पड़ेगा। बाय रोड भी जाएंगे तो बस में टिकट करवाना पड़ेगा या कार से जाना पड़ेगा। तो इनिशिएट व्यक्ति को खुद लेना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टेकन बाय दैट पर्सन हु वांट्स टू बी बेनिफिशियरी। जिसे लाभ चाहिए उसे पहला कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। मन में असंख्य विचार आते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु उन असंख्य विचारों में से कोई ना कोई ऐसा विचार होता है जिसे हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कार्यान्वित कर पाते हैं। क्योंकि कार्य तो हर जीव को करना है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि अर्जुन, अगर मैं कार्य नहीं करूँगा, मैं कर्म नहीं करूँगा, तो मेरा अनुसरण करने वाले कहेंगे हमारे भगवान ने कर्म किया जो हम कर्म करें। और वैसे भी हम जीव तो बहानेबाज हैं, बहाना करते हैं, बस हमें कहीं ना कहीं कोई लिंक मिल जाए। भगवान का भी एक्सक्यूज हम बनाएंगे नहीं। एवरीबडी नीड्स टू टेक हिज ओन स्टेप टूवर्ड्स द सक्सेस। कदम आगे बढ़ाइए, बाकी राम जी की इच्छा। ये जो हम हेडेक सिर में सफल होने का बोझ लेकर कार्य करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी तो वैसे ही डाउन हो जाती है। कार्य कैसे सिद्ध होगा? मनोरथ, इस शब्द से ही समझिए कि जो मन में भाव आते हैं, संसारी हो, पारलौकिक हो, वैचारिक हो या अन्य प्रकार का हो, तो मन में जो भाव आया, मनोरथ, जिस प्रकार से रथ चलायमान होता है, आगे बढ़ता है, तो उस भाव को अगर पूरा करना है तो हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। रुक जाएंगे तो संसार बहुत बड़ा है, हमारे रुकने से संसार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ेगा। बिकॉज a person is the true representative of
हिमसेल्फ और हर सेल्फ। एक व्यक्ति खुद का वास्तविक प्रतिनिधि है। खुद रुक गया तो सब कुछ रुक गया, उसके लिए उसका संसार रुक गया। तो निरंतर चलते रहना और बिना लोभ, लालच, मद, मात्सर्य और अहम भावना के कर्म सिद्ध कैसे करें, वो हमें श्री राम कथा सिखाती है, जिसमें माता पार्वती ने हम जीवों के हित के लिए भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना की कि हे विश्वनाथ, आप तो संसार के समस्त जीवों के नाथ हैं, स्वामी हैं। मैं आपके शरण हूँ, मेरे दुख को दूर कीजिए। भगवान शिव पूछने लगे, देवी उमा, आप तो आद्य शक्ति हैं और आद्य शक्ति को कैसा दुख? भगवान शिव की ओर निहारते हुए माता पार्वती कहती हैं, प्रभु दुख इस देह को नहीं, दुख तो आत्मा को है। भोलेनाथ कहते हैं, आत्मा को कैसा दुख? आत्मा को न सुख अनुभव हो न दुख अनुभव हो, आत्मा तो आनंद में विचरण करती है। तो आनंद की स्थिति में जीव तो दुखी हो ही नहीं सकता। माता पार्वती कहती हैं, भोलेनाथ, मैं अपने पूर्व जन्म सती अवतार के समय जिस अनभिज्ञता में श्री राम के महात्म को नहीं जान पाई और जिसके कारण मुझे देह त्यागनी पड़ी, आज मैं आपकी शरण हूँ, मुझे उस दुख से उबारिए। आद्य शक्ति भी अपने दुख से उबरने के लिए खुद प्रयत्नशील हैं। तब जाकर भोलेनाथ ने उन्हें श्री राम कथा सुनाई और उनके मन, मस्तिष्क और विचारों में विराजमान जन्म जन्मांतर का राम कौन है रूपी संदेह को दूर किया। आज की कथा का सार बंधुओं स्मरण रखिए, मन में भगवान के प्रति लेश मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रति संदेह रखोगे तो आपका ही अहित होगा। हम जीव इतने सक्षम और सामर्थ्यवान नहीं हुए कि तीनों लोकों के स्वामी के प्रति संदेह रखें। ईदर बिलीव कंप्लीटली और टेक योर ऑन वे, चॉइस विल बी योर्स। कथा विसर्जन होत है, सुनऊ वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। दीनाबंधु दीनानाथ, सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। इति श्री सीतारामाय श्री राधे कृष्णाय श्री गौरी शंकराय चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शांति शांति शांति।